ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अष्टचत्वारिंशदधिकशततमी कक्षा। आज हम अपना वही सूत्र ले रहे हैं यस्येति च 64148 और इसका आज तीसरा भाग होगा। और इस तीसरे भाग में हम जो कल हमने किया है कि किस प्रकार ईवर्णान्तस्य अंगस्य भस्य, जो ईवर्णांत अंग है जिसकी भ संज्ञा है, यदि उसके बाद दीर्घ ईकार अर्थात स्त्री प्रत्यय आए तो ई वर्ण का लोप हो जाता है। तो ये भाग हमने कल देखा है और इससे हमने दाक्षी, प्लाक्षी और सखी का जो हमने रूप सिद्धि देखी है, ठीक है। और अब इसी में एक शंका निवारण है जो आप देखते हैं। देखिए, कल हमने देखा है कि सखी के साथ स्त्रीलिंग का प्रत्यय जो है ङीश जब लगता है तो सखी प्लस ई आ जाता है। और फिर हमने ये ई जो है ये इतो मनुष्य जाते 4165, इससे हमने ये दीर्घ ई यहाँ पर ये ङीश किया है। इसने कहा कि यहाँ पर मनुष्य जाति में ङीश होना चाहिए। और अब यहाँ पर स ख ई और ई है, तो इससे फिर हमने यस्य इति च सूत्र लगा के जो ये इकारांत अंग है जो भ संज्ञा वाला है उसके इस ई को ह्रस्व ई का लोप कर दिया, तो ये सखी बना। अब यहाँ पर एक प्रश्न रखा गया है कि ई का लोप करने की क्या आवश्यकता थी। ये जो ई का लोप किया गया है यस्य इति च से 64148 यस्य इति च के द्वारा आवश्यकता नहीं थी। क्यों? यह रूप सिद्धि तो अकस सवर्णे दीर्घा 6110 से हो सकती थी। वो क्या कहता है कि सखी प्लस ई है तो सखी बना दो। कैसे? ये देखिए, अकस सवर्णे दीर्घा 61101 अचि एकहा पूर्व पर योहो संहितायाम। तो ये कहते हैं कि अकह सवर्णे अचि, अगर अक से परे सवर्ण अचि अगर आता है तो पूर्व पर्व के स्थान में दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो ये देखिए, ये अक है और ये अच है और दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो पूर्व ह्रस्व ई है और ये पर दीर्घ ई है, तो दोनों पूर्व और पर के स्थान में एकादेश ई हो गई। स ख ई सखी बन गया। ऐसे बना सकते थे। तो अब ये यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रकार अकस सवर्णे दीर्घा 61101 लगाने से अति सखी ये जो शब्द है समास की रूप सिद्धि नहीं होगी। कैसे? अब ये देखिए, ये जो सखी शब्द है इसको सख्य शिश्वीति भाषायाम 4162 के द्वारा ङीश प्रत्यंत सिद्ध किया जाता है। कैसे? ये कहते हैं सखी अशिश्वी माने जिसका शिशु नहीं है, इति एतौ शब्दौ ये दोनों शब्द भाषायाम निपात्येते, ऐसा लौकिक भाषा में संत पाणिनि जी कहते हैं देखा जाता है कि लोग सखी ङीशंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको ङीशंत माना जाए स्त्री शब्द, नहीं तो सखा शब्द ही वेद में है। अब इसके आधार पे ये एक समास बनाया गया सखीम अतिक्रांता, तो सखी अति सखी, तो जो सखी से भी बढ़कर है ऐसा। तो अब ये कैसे बना? गोस्त्र्योः उपसर्जनस्य 1248 और ऊपर से ह्रस्व प्रातिपदिकस्य की अनुवृत्ति आई। तो उपसर्जन गो शब्दस्य, वो गो शब्द जिसकी उपसर्जन संज्ञा है, प्रातिपदिकस्य जो प्रातिपदिक संज्ञा वाला है, और उपसर्जन स्त्री
प्रत्ययांतस्य, तो हमारे पास भी यहाँ स्त्री प्रत्ययांत सखी शब्द जो है ये उपसर्जन है। सखीम अतिक्रांतः च प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति, इसका जो ई है वो ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, इस सूत्र ने कहा, तो इसी के कारण ये अति सखी बन गया, इसको दीर्घ नहीं हुआ। ठीक है, तो ह्रस्व इस सूत्र से हो गया। अब यहाँ पर जो कहा है कि वो उपसर्जन होना चाहिए, उसकी उपसर्जन संज्ञा होनी चाहिए, अर्थात समास में अप्रधान। तो कौन होता है उपसर्जन वाला? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम 1 to 43 समासे समास विधायके सूत्रे प्रथमा विभक्त्या निर्दिष्टम यत् पदम तत् उपसर्जन संज्ञकम भवति। ठीक है, इसका विस्तार हम बाद में करेंगे। अभी इतना हम समझ लें कि यहाँ अति सखी में ईकार जो है दीर्घ का ह्रस्व हो गया इस सूत्र के द्वारा। अब वो अति सखी हमारा शब्द बन गया। अब हम वापस इस पे आते हैं। यदि सखी प्लस ङीश, तो ये इसमें ई का लोप यस्य इति च से ना किया होता और अकस सवर्णे दीर्घा से पूर्व और पर के स्थान में केवल ई का आदेश होता। देखिए यहाँ ये ई है और ई है, तो ये इसके स्थान में हमने ई का आदेश कर दिया, तो तब क्या होता? तब सखी शब्द को सख ई अंत वाला माना जाता। ठीक है, ये बात समझनी है कि सखी शब्द जो बना है ये ई अंत वाला है, तो ये छोटा वाला ह्रस्व सखी, लेकिन ह्रस्व सखी ये वाली, इस सखी को दीर्घ ई अंत वाला माना जाता। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि ऐसा होता है कि स्थानीवत आदेशः, जैसा स्थानीय है जिसके स्थान में आदेश हुआ है, आदेश को भी स्थानीय जैसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर दो हैं, ह्रस्व ई भी है और दीर्घ ई भी है, तो इसको कैसा माना जाए? तो कहा जाता है जब ऐसा हो कि दो हो, तब एक और सूत्र यहाँ पर पूर्व पर यो हो 6184 के बाद एक सूत्र और है अंतादिवच्च 6185। ये कहते हैं कि एकः पूर्व पर यो हो इति यहाँ अयम एकादेशः, तो जो पूर्व और पर के स्थान में जो एक आदेश विधीयते सह एकादेशः पूर्वस्य अंतवत् भवति और परस्य च आदिवत्। तो पूर्वस्य, तो पूर्व ये दीर्घ ई जो है पूर्व का अंतवत् होगा, इसलिए इसकी ई को दीर्घ ई माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ क्या हो गया? ऐसा होने से ये जो शब्द अति सखी है वह घी संज्ञा वाला नहीं होगा। देखिए बड़ा लंबा है, लेकिन आचार्य कितना विचार करते हैं, कैसे? क्योंकि अब हमारी वो स्त्री प्रत्यय दीर्घ ई बन गया, स्त्री प्रत्यय अंत हो गया, तो शेषे घी सखी, ये क्या है? शेष घी संज्ञ को भवति सखी शब्द वर्जयित्वा। तो ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग के वाचक नहीं हैं वो घी शब्द घी संज्ञक हो गए, तथा जो स्त्री के आख्य वाले होते हुए भी नदी संज्ञक नहीं हैं वह शेष हैं। ई उ जो है कारांत स्त्री नहीं है, कुमारी नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ? इनकी घी संज्ञक नहीं हुई, क्योंकि ये तो स्त्री संज्ञा वाला हो गया। उससे क्या हुआ? यदि अति सखी घी संज्ञक नहीं होता है तो अति सखे है 5261 के रूप की सिद्धि नहीं होगी। 51 भी नहीं हो पाएगा, 62 पंचमी विभक्ति एक वचन भी नहीं होगा, ये नहीं बनेगा, और षष्ठी विभक्ति एक वचन भी नहीं बनेगा। इस कारण से यस्य इति च 64148 से ई का लोप किया गया और अंतादिवच्च की प्रवृत्ति को रोका गया। इति सर्वम शिवम प्रणाम।